उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा के वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी भावुक नजर आए। सदन में राज्य आंदोलन के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में संशोधन की मांग के साथ खुद को जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को देने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति गठित की गई है। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर सुझाव के लिए समिति गठित की गई है। समिति में 7 सदस्य नामित किए गए हैं। सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक प्रवर समिति के पास भेज दिए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा माननीय अध्यक्ष जी, जिन अपने आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लोगों ने शहादत दी, आज वो अमर शहीद हैं। और उसके लिए मुझे दृश्य याद आता था, मुजफ्फरनगर का मुझे दृश्य याद आता था, मसूरी का। तो वो जब आता था मेरे को लगा कि शायद हम लोग इस नोकझोंक में लगे हैं और कम से कम हमें आज भगवान ने वो निमित्त मात्र बनाया कि हम उन आंदोलनकारियों के लिए कुछ कर सके। तो आज उसको भी हमने पास किया। और इसी पर अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, यहाँ पर बहुत समय से मांग चल रही है 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर, जो राज्य आंदोलनकारी लगातार मांग उठा रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार का जो मानसून सत्र है उसमें पारित कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर एक पेच अटक गया है। संशोधन के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया है। क्या यहाँ पर सुझाव दिए गए थे संशोधन के लिए? देखिए, बिल्कुल बहुत लंबे समय से सुरक्षित संसद तक तमाम जो प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हैं वो मांग कर रहे हैं। तमाम जो सरकारी नौकरी है उनमें 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर, इसको लेकर के विधेयक भी हालांकि आया इस सत्र में, लेकिन उसको जो है प्रवर समिति को भेजा गया। इसमें अगर हम बात करें, चूँकि तमाम सुझाव मांगे गए हैं प्रवर समिति से, इसमें भाजपा, कांग्रेस और बसपा के 7 सदस्यों को, विधायकों को शामिल इसमें किया गया है। हालांकि नामों का डिस्क्लोज अभी नहीं किया है, लेकिन 7 सदस्य इसमें शामिल हैं। तो वो तमाम सुझाव उसमें देंगे, किस तरह से इसको किया जाना है, किस तरह से लागू किया जाना है, तमाम तरह के सुझाव आएंगे। क्योंकि बहुत लंबे समय से ये मामला पेंडिंग है। बहुत लंबे समय से तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिले। तो किस तरह से इसकी रूपरेखा होगी, किस तरह से लागू किया जाएगा और इसके क्या फायदे हो सकते हैं आने वाले वक्त में और किस तरह का नुकसान हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। सुझाव जो है तमाम जो प्रवर समिति के सदस्य हैं, 7 जिनको नामित किया गया है प्रवर समिति में, वो तमाम सुझाव जो है विधानसभा सचिवालय को देंगे। क्योंकि समिति का गठन हो गया, पूरा कह सकते हैं कि पूरा दारोमदार तमाम जो प्रवर समिति के सदस्य हैं उन पर टिका हुआ है। किस तरह के सुझाव वो विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करते हैं, किस तरह की जो चर्चा वो आपस में करते हैं और किस तरह का जो है मंथन होता है इस पूरे मामले पर। क्योंकि लगातार जो है प्रदेश के तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो लगातार मुखर भी नजर आते रहे हैं और लगातार उन्होंने राज्य सरकार का विरोध भी इसको लेकर किया था, क्योंकि अभी तक इसको लेकर के विधानसभा के पटल पर विधेयक नहीं आया था। तो अभी जिस तरह से विधेयक की अगर हम बात करें, विधेयक पारित हुआ है हालांकि, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो या कोई अगर बदलाव की गुंजाइश है तो उसको देखते हुए प्रवर समिति को भेजा गया है, ताकि प्रवर समिति इसमें गहनता से पूरा इसका परीक्षण करे, पूरा जो बिल है उसको पढ़े और उसका एक तरह से परीक्षण करे क्या इसमें और बदलाव हो सकता है, संशोधन की अगर कोई गुंजाइश है तो वो प्रवर समिति उसके लिए भी सुझाव दे सकती है। तो अभी इसके अगर हम मूल खाके की बात करें, क्योंकि सीधा सीधा इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कही गई है, यानी जो क्षैतिज आरक्षण है वो दिया जाना है 10%। तो तमाम अभी पूरी जो गणना, जो चयनित तमाम राज्य आंदोलनकारी है उनकी संख्याओं के बारे में पता लगाया जाएगा, इसका अपडेट क्या है फिलहाल। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि तमाम ऐसे भी लोग जानकारी में आए थे कि जो उस वक्त राज्य आंदोलन में नहीं थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दावा करते नजर आते हैं। तो आपस में ही कई बार मनमुटाव हो जाता है तमाम जो राज्य आंदोलनकारी उनके बीच, क्योंकि इसमें संख्या का एक बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि बहुत लंबे समय से जितने नाम राज्य आंदोलनकारियों के आए हैं, संख्याओं के नाम आए हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में पूरा परीक्षण होगा, हर एक मुद्दे पर जो प्रवर समिति है वो देखेगी, पूरा इसका गहन अध्ययन करेगी किस तरह से इसको लागू किया जाए। और तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं
एग्जैक्टली इसका फ़ायदा उन्हीं को मिले, इन तमाम चीज़ों पर जो प्रवर समिति है वो बैठकर चर्चा करेगी, सुझाव जो है वो भेजेगी विधानसभा सचिवालय को। उसके बाद जो है इसका रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक किसी हद तक तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनकी जो मांगे थी उसका रास्ता फिलहाल साफ होता नजर आ रहा है। आखिरी जो पेच है वो प्रवर समिति का जो गठन हुआ है इसमें अटक गया है। हालांकि जो विधानसभा सचिवालय को सुझाव भेजे जाने हैं उसकी अभी जो समय अवधि है या तिथि है या डेडलाइन है वो अभी तक जो है तय नहीं की है। आने वाले वक्त में बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर जो प्रवर समिति है वो विधानसभा सचिवालय को अपने सुझाव पेश करेगी। अपने सुझाव में क्या कुछ प्रवर समिति कहती है ये देखना होगा, किस तरह के बदलाव की बात प्रवर समिति करती है ये देखना होगा, और कितनी गुंजाइश इस पूरे बिल में संशोधन की है ये भी देखना बाकी। बिल्कुल अस्करी, और हमने जितनी भी डिबेट्स, जितने भी यहाँ पर सवाल जवाब किए हैं 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर, जो विधेयक है उसको लेकर, यहाँ पर हमेशा एक बात जरूर सामने आई है कि जो भी समिति बने, सुझाव अगर लिए जाए तो वो सभी दलों से लिए जाएं, और खास तौर पर उन लोगों से जो राज्य आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, यानी कि राज्य आंदोलनकारियों से। अब जब प्रवर समिति को ये भेज दिया गया है, 7 सदस्य आपने कहा ये टीम बनाई गई है जो अपने सुझाव देगी, तो राज्य आंदोलन का क्या कहना है? क्या उनका किसी प्रकार का रिएक्शन इस पर सामने आया है कि वो खुश हैं, परेशान हैं, या फिर उम्मीद वो अभी भी लगा रहे हैं कि जल्द उनकी मांग पूरी होगी? देखिए, जाहिर है दिव्यदर्शनी, क्योंकि तमाम जिस तरह से विधानसभा के पटल पर ये विधेयक रखा गया तो तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके अंदर एक खुशी भी उन्होंने जाहिर की, और अपने तमाम वीडियोस भी उन्होंने जारी किए, आभार भी जताया धामी सरकार का। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से अब नया पेज इसमें आ गया है प्रवर समिति का, इसके बाद के रिएक्शंस अभी देखना बाकी हैं, क्योंकि हालांकि उम्मीद तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो ज़रूर कर रहे हैं कि जो प्रवर समिति है वो उनके हक में कहीं ना कहीं सुझाव देगी। लेकिन तमाम जो राज्य आंदोलनकारी जिस से बहुत लंबे समय से उन्होंने मांग भी की है कि उनको 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, ताकि तमाम लंबे समय से जो लोग, जो एप्लीकेंट हैं या जो योग्य लोग हैं वो सरकारी नौकरी पा सके, जो योग्य आंदोलनकारी हैं उनको सरकारी नौकरियों में जगह मिल सके। तमाम लंबे समय से ये मांगे चल रही हैं, बहुत लंबे वक्त से तमाम जो माएँ हैं, बहनें हैं, जिन्होंने उस वक्त बहुत बड़ा जो है संघर्ष किया उत्तराखंड के निर्माण में, वो लगातार सड़कों पर नजर आई। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में रास्ता साफ होता जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रवर समिति के सुझाव पर पूरा मामला फिलहाल अटक गया है। तो ऐसे में तमाम जो राज्य आंदोलनकारी है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में इस पूरी बात को ले रहे हैं। हालांकि भी कोई नकारात्मक जो कह सकते हैं प्रतिक्रिया वो भी आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं आई है। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद पूरा साफ हो पाएगा किस तरह के सुझाव गए हैं या किस तरह का संशोधन की गुंजाइश इसमें है। लेकिन अभी फिलहाल प्रवर समिति किन किन पहलुओं पर सोचकर जो है इसमें अपने सुझाव देगी, किन किन मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर मंथन करेगी, विचार करेगी, विमर्श करेगी, ये देखना है। क्योंकि बहुत आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं वो पूरी इससे जुड़ी हुई हैं, और लगातार संघर्ष भी करते हमने देखा है तमाम राज्य आंदोलनकारियों को। तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने इसमें कई बार लाठियां भी खाई और कई बार नोकझोंक भी पुलिस से हुई। बहुत लंबे समय से तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं प्रदेश के, वो इसके लिए संघर्षरत हैं। अभी फिलहाल कई हद तक रास्ता साफ है, लेकिन प्रवर समिति पर पूरा मामला इस वक्त निर्भर है किस तरह के जो सुझाव हैं वो दिए जाते, सजेशंस हैं वो किस तरह के आते हैं। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन जरूर हुआ है, लेकिन इसमें अभी समय अवधि का तय ना होना ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि अभी इसमें और समय लग सकता है। और अगर अब समय लगेगा तो जाहिर है तमाम जो हमारे प्रदेश के आंदोलनकारी हैं वो कहीं ना कहीं और मुखर नजर आएंगे। अच्छा, इस बार जब मानसून सत्र हुआ उस वक्त जब इसका जिक्र हो रहा था तो प्रेमचंद अग्रवाल भावुक नजर आए, खुद रोते हुए हमने देखा, और उन्होंने कहा कि मुझे राज्य आंदोलनकारी जब मैं रहा हूं उस वक्त का मुझे दृश्य याद आते हैं, और उस वक्त जो पीड़ा हम लोगों ने झेली है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि राज्य आंदोलन का दर्द क्या है, राज्य आंदोलनकारियों का दर्द क्या है। लेकिन उनसे जुड़े हुए कई और ऐसे मुद्दे हैं अस्करी, अगर चिन्हीकरण की बात हो या फिर मूल निवास देने की बात हो, जिसको लेकर लगातार राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर है, तो क्या उन पर भी विचार किया जाएगा? क्योंकि 10% क्षैतिज आरक्षण अलग बात है, लेकिन चिन्हीकरण होना, ये बात समझना कि मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, मेरा मूल निवास उत्तराखंड है। बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी बहुत
जायज़ सवाल आपने उठाया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा पूरी विधानसभा कार्रवाई के दौरान जब ये लम्हा आया, चूँकि जब ये पूरा बिल पढ़ा जा रहा था और उसके बाद जब जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने जो है अपनी भावुकता दिखाई, काफ़ी भावुक भी नजर आए। हालांकि वो रो तक दिया, आप समझ सकते हैं। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए अगर हम बात करें, क्योंकि उस वक्त वो पूरे राज्य आंदोलन के एक तरह से साक्षी रहे हैं और खुद भी जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि वो भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। और जहाँ तक मूल निवास की बात है, तो इस तरह की कोई भी बात जो है अभी विधानसभा के पटल पर नहीं आई है। फिलहाल ये एक बड़ा जो है मसला था राज्य आंदोलनकारियों का, क्योंकि लगातार मूल निवास की भी वो मांग करते आ रहे हैं और उसके अलावा भू कानून की भी मांग राज्य आंदोलनकारियों ने की है, लेकिन इन पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल जो बड़ा मसला था राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण का सरकारी नौकरियों में, वो फिलहाल साफ होता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में और इन तमाम जो दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, मूल निवास का मुद्दा है या भू कानून का मुद्दा है, उस पर आने वाले वक्त में क्या राय कैबिनेट की बनती है और कैबिनेट इस तरह से क्या इस पर फैसला लिया जाता है, क्योंकि कैबिनेट में पहले ये फैसला आएगा, उसके बाद जो है विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन फिलहाल जो राज्य आंदोलनकारियों का बड़ा मसला था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर के, उसका रास्ता फिलहाल कहीं ना कहीं किसी हद तक साफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रवर समिति के ऊपर पूरा इसका दारोमदार है। अगर वो पॉजिटिव वे में तमाम जो अपने सजेशंस हैं वो देती हैं और इसमें संशोधन की गुंजाइश ना के बराबर होती है, तो जाहिर है तमाम जो हमारे प्रदेश के चिन्हित आंदोलनकारी हैं उनको एक बड़ा फायदा इससे पहुंचेगा। सरकारी नौकरियां वो पा सकेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो प्रयासरत है और कई ऐसे राज्य आंदोलनकारी भी हैं दिव्य जिनकी उम्र तक निकल गई है। तो ऐसे में अभी वक्त बहुत कह सकते हैं कि गंभीर है ये फैसला लेने का कि तमाम जो हमारे चिन्हित आंदोलनकारी है उनको इसका जो है फायदा पहुंचे, ताकि समय पर उनको फायदा मिल सके और समय पर उनको सरकारी नौकरियों में सीधा फायदा मिल सके। अच्छा अस्करी, इसका एक और पहलू भी है। ये तो रही सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है या फिर मंत्री की तरफ से जो पहल की जा रही है, तमाम सजेशंस लिए जाएंगे, लेकिन जब ये पूरा प्रक्रिया हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसके बाद क्रियान्वयन का काम जिनका होता है, जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, क्या इस बार उनकी सख्त जो जिम्मेदारी है वो तय की जाएगी? क्योंकि हमेशा कहा जाता है दे दिया जाएगा या ये लाभ पहुंचेगा लोगों तक, लेकिन वो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहीं पहुंचता या फिर हीला वाली की वजह से नहीं पहुंचता। तो क्या इस बार जेन्युइनली अधिकारियों की जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी? हालांकि दिव्यदर्शनी इसको लेकर बैक टू बैक तमाम जो शासन के आला अधिकारी उनके साथ बातचीत भी हो चुकी है। खुद सीधे सीधे मुख्य सचिव इसमें इन्वॉल्व हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं प्रदेश के वो इसमें इन्वॉल्व हैं। खुद विधानसभा अध्यक्षा ने इसमें पूरा हस्तक्षेप किया और कहा है कि इसमें सख्त जो है और बिल्कुल तेज़ी से इसमें काम करे, प्रवर समिति अपने सजेशंस बहुत जल्दी इसमें दे। तो कहीं ना कहीं इसमें इस बार जो है जो लेट लतीफ़ी हम हमेशा देखते हैं, जिस तरह से इस पर बातचीत चलती है और ऐसा लगता है कि इस बार तमाम जो हमारे राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं, उनका रास्ता साफ हो जाए और कहीं ना कहीं किसी मसले पर आकर वो अटक जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसी गुंजाइशें कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पूरे सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो आला नौकरशाह हैं उनको भी साफ साफ हिदायत दी गई है कि इसमें अपना जो है एकदम साफ रवैया अपनाएं। बिल्कुल भी जो लचीला रवैया है या सुस्त रवैया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि आप समय पर इसकी जो आने वाले वक्त में तमाम जो क्रियान्वयन होना है उसको लेकर बिल्कुल जो है अलर्ट मोड पर रहें। अभी फिलहाल देखना होगा कि प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है उसका सभी को इंतजार है, वो किस तरह के सजेशंस जो है विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करते हैं। उसके बाद जो है रोल शुरू होता है, तमाम हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, किस तरह से लागू करते हैं और क्या क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं भविष्य में, वो देखना होगा। हालांकि तमाम जो मीटिंग्स हुई हैं हमने देखा है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो लगातार कई बार मिल चुके हैं, कई बार उन्होंने आंदोलन भी किए हैं। तमाम जो हमारे प्रदेश के आला ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी बातचीत की है। आने वाले वक्त में इसमें कितनी गंभीरता हमारे जो नौकरशाह हैं वो दिखाते हैं प्रदेश के, वो देखना होगा। सरकारी मशीनरी किस तरह से काम करती है वो भी देखना इसमें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।